जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर। मित्रों वीडियो को अंत तक देखिए, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों आज मैं आपको श्री धनलक्ष्मी की साधना मंत्र बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। बात यह है कि इस दुनिया में अमीर व्यक्ति भी है और गरीब व्यक्ति भी है। अमीर व्यक्ति को तो हर कोई सलाम करता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को धुतकार देता है। अगर आपके घर पे कोई गरीब व्यक्ति आता है तो धुतकार देते हो, लेकिन कोई अमीर आता है तो आप उसको सलाम करते हो। तो ये भ्रांतियाँ, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। गरीब अमीर ईश्वर की नज़र में सब एक समान है। भगवान के दर पे अमीर भी जाता है, गरीब भी जाता है, लेकिन भगवान कभी ये नहीं क्या बोलते हैं उसको, कंपैरिजन नहीं करता है, तुलना नहीं करता कि ये अमीर है गरीब है। वो सबको आशीर्वाद देता है। एक बात बताइए, अमीर आदमी खाना खाता है, दाल रोटी खाता है, सब्जी खाता है, वही गरीब खाता है। ऐसा तो नहीं है कि अमीर आदमी सोने की रोटी खाता हो, चांदी के चावल खाता हो, सोने का पानी पीता हो। नहीं ना, जो अमीर खाता अन्न वो गरीब भी खाता है। तो हम लोगों को कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। भगवान भी कभी भेदभाव नहीं करता, उसके दर पे सब भिखारी हैं। ये तो मित्रों बात अलग रही। अब मैं आपको मंत्र साधना बताता हूँ कैसे क्या करना है। पहले आप मंत्र सुन लीजिए। माँ धनलक्ष्मी का बहुत तेज, बहुत उत्तम, अद्भुत, चमत्कारी मंत्र है और शीघ्र फलदायी मंत्र है। मंत्र सुन लीजिए। ओम श्रीम क्लीम, ओम श्रीम क्लीम। छोटा सा मंत्र है। अगर आप साधना के तौर पे करना चाहते हैं तो प्रतिदिन आपको 11 माला करनी है, किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से। किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से आप इसको जाप शुरू कर सकते हैं। मंत्र साधना 41 दिन होगी और 41 दिन के बाद इसका आपको हवन करना है दशांश से। अगर आप दशांश से हवन नहीं कर सकते तो दशांश का जाप कर सकते हैं, लेकिन साधना के बाद आपको प्रतिदिन इसकी 1 माला या 3 माला का जाप करना ही पड़ेगा। बहुत से लोग होते हैं, क्या होता है कि साधना तो उन्होंने कर ली, फिर बाद में छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें सिद्धि मिल गई, हमें धन मिल गया, बस बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं होता है। मंत्र को बनाए रखने के लिए, मंत्र की ताकत, शक्ति को बनाए रखने के लिए प्रतिदिन जाप करना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं होगा कि आपके ऊपर धन की वर्षा होगी या नोटों की वर्षा होगी या आभूषणों की वर्षा होगी या अशर्फियों की वर्षा होगी। ऐसा भी नहीं होने वाला। इससे आपके जो धन के जो रास्ते हैं तुरंत खुलेंगे, तुरंत। और जो अगर आपका कहीं पैसा अटका हुआ है वो भी आपके पास तुरंत चल के आएगा। ये बात समझ लीजिए, ये अनुभव सिद्ध बात है। दूसरी बात, अगर जो लोग साधना नहीं कर सकते तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की पूजा में, जो दैनिक पूजा होती है उसमें इसको शामिल कर लीजिए। 3 माला आप प्रतिदिन जाप कीजिए। 3 माला। इनकी जो दिशा होती है वो पूर्व कर सकते हैं, उत्तर कर सकते हैं और पश्चिम कर सकते हैं। पश्चिम दिशा वैसे भी माता लक्ष्मी की दिशा होती है और ग्रहों की भी दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तर पूर्व भी ले सकते हैं। प्रसाद इसमें मित्रों खीर का लगता है। अगर आप खीर, पहले दिन तो आप खीर ही लगाएं। अगर रोज़ खीर नहीं बना सकते तो फिर आप किशमिश का प्रसाद लगाएं या फिर मिठाई का प्रसाद लगाएं। प्रसाद आप कोई भी मीठा लगाएं माँ को। और माता का सिंहासन सजाना है, लक्ष्मी माता का। लाल कपड़ा बिछाकर माता को, तस्वीर को स्थापित कीजिए। तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें माता लक्ष्मी कमल के ऊपर विराजमान हो, उनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो और आसपास उनके हाथी हों। ऐसे बैठी हुई लक्ष्मी की आपको तस्वीर की स्थापना करनी है। खड़ी हुई तस्वीर की स्थापना नहीं करनी है। बैठी हुई जो लक्ष्मी होती है वो स्थिर रहती है। दूसरी बात, और मेरा तो ये कहना है कि आप इसको प्रतिदिन, आप इसको साधना के रूप में ना लें, इसको आप दैनिक पूजा में लें। 3 माला प्रतिदिन करें, आपको फ़र्क मालूम पड़ जाएगा। और दूसरी बात, लक्ष्मी जो होती है वो चंचल होती है, चलायमान होती है, कभी एक हाथ में नहीं टिकती। तो लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए हमेशा भगवान विष्णु का आह्वान करना पड़ता है। तो माता लक्ष्मी से पहले भगवान विष्णु का आपको आह्वान करना पड़ेगा। आह्वान यानी कि आह्वान कीजिए कि हे भगवान विष्णु, आपका मैं आह्वान करता हूँ, आप यहाँ विराजमान हो जाए। ऐसे ही माता लक्ष्मी का बोलना है। पूजा करने से पहले भगवान गणपति जी की पूजा करनी है। उनकी 1 माला, जो भी आपको मंत्र आता हो उनकी कीजिए। और माता पार्वती, माता शिव को प्रणाम करके फिर भगवान विष्णु की कोई भी 1 माला आप जाप कीजिए। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो 11 माला माँ लक्ष्मी की कीजिए, ओम श्रीम क्लीम। अगर आप साधना नहीं कर रहे हैं, दैनिक पूजा कर रहे हैं, तो भी आपको यही करना है।
ये करना बिल्कुल भी ना करें, ये भूलें। लाल कलर का आपका आसन रहेगा और पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपको संकल्प लेना है तो हाथों में थोड़ा चावल लीजिए, अक्षत जो खंडित ना हो, फूल लीजिए, थोड़ी दक्षिणा रखिए और वो संकल्प के रूप में आपने उनकी तस्वीर के सामने रखिए और आप अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। अगर आप साधना नहीं करना चाहते तो आप मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप 3 माला प्रतिदिन दैनिक पूजा में इसे शामिल कर लीजिए। और झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं उन सब से आपको दूर रहना है। स्त्रियों का, माताओं का, बहनों का आपको इज़्ज़त करनी है, उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है, तभी माँ जगदम्बा की कृपा होती है। तो मंत्र बहुत तेज़ है, अद्भुत है, चमत्कारी है, शीघ्र फलदायक है, अनुभव सिद्ध है। काफ़ी लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। जिन लोगों के पास नौकरियाँ थी उनकी नौकरियाँ अच्छी लगी हैं, जिनके बिज़नेस ठप पड़े थे अभी भी कुछ लोगों को मैंने बताया था तो अब उनका शुरू हुआ है, अच्छा शुरू हुआ है। तो आप इसे कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं। गुरु की भी आवश्यकता नहीं है। अगर गुरु हैं तो गुरु मंत्र करके करें, गुरु आज्ञा से करें। गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, आप भगवान विष्णु को ही अपना गुरु मानकर कर सकते हैं। पर ध्यान रखें, माता लक्ष्मी की पूजा हमेशा विष्णु भगवान के साथ होती है, क्योंकि भगवान विष्णु हैं, उनको वो स्थिर करते हैं। अगर आप बिना विष्णु भगवान के उनको करेंगे, आपके पास पैसा तो आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। तो लक्ष्मी को स्थिर करने के लिए हमेशा भगवान विष्णु को आपको आह्वान करना है, उनका जाप करना है। और सबसे बड़ी बात, इसमें देसी घी का दीपक जलेगा और कोई दीपक नहीं जलेगा। और धूप बत्ती, गुलाब की धूप बत्ती जलेगी इसमें। ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय जय शिव शंकर।